अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। तो आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन की प्रॉब्लम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये रहा चैप्टर नंबर 2 डेप्रिसिएशन और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि ये ज़्यादातर बोर्ड के पेपर्स में सेक्शन सी में आते हैं ये वाले सवाल। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझिएगा और बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि लॉन्ग आंसर्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स के होते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। ये रही प्रॉब्लम नंबर 3। CMC Limited acquired a machine on May 5th 2004 by incurring the following expenditures on cash basis। ये हमें कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं। रिक्वायर्ड क्या है हमें? प्रिपेयर सेपरेट शेड्यूल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन एक्सपेंडिचर्स में से हमें बताना है कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। पहले एक कॉन्सेप्ट को गौर से समझ लें। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए पैसे खर्च किए हों। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, जो एक साल से ज़्यादा चल जाए, जो एक साल से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसमें हम डे टू डे ऑपरेशंस पर पैसे खर्च करें। फॉर एग्जांपल सैलरीज, यूटिलिटीज़, रेंट, मेंटेनेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता। चले मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देती हूँ जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सोचें आपने एक कार ख़रीदी, तो ये हुई आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब उस कार में आपको गैस भरवानी है, जो कि एक रेगुलर एक्सपेंस है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है नेट कैश प्राइस ऑफ मशीन। नेट कैश प्राइस क्या होती है? जिस प्राइस पे हमने मशीन को ख़रीदा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपने कार ख़रीदी, तो आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई और वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि आपने एक मशीन ख़रीदी, तो ये भी आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई और ये भी क्या कहलाया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पर मैंने लिख दिया परचेज प्राइस ऑफ मशीन और यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दी 1,44,000 जो हमें बुक में गिवन है। 2 पर है सेल्स टैक्स ऑन मशीन। सेल्स टैक्स क्या होता है? सेल्स टैक्स वो टैक्स होता है जब हम मशीन को ख़रीदते हैं, उस पर जो टैक्स लगता है उसे सेल्स टैक्स कहते हैं। अच्छा, अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि मशीन इंस्टॉल होने से पहले या वर्क करने से पहले जितने भी टैक्स होते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो सेल्स टैक्स भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। नंबर 3 पर है कस्टम ड्यूटी ऑन मशीन। कस्टम ड्यूटी या कस्टम टैक्स वो टैक्स होते हैं कि जब हम कोई मशीन किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नंबर 4 पर है प्रॉपर्टी टैक्स ऑन मशीन फॉर 6 मंथ्स। कह रहे हैं हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है हर 6 महीने का, यानी कि 6 महीने का हमने प्रॉपर्टी टैक्स पे करा है। अब 6 महीने बाद हमें दोबारा टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर दोबारा हर 6 महीने बाद हमें पे करना पड़ेगा। तो ये जो बार बार हम पे कर रहे हैं, इसको हम डालेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉलम में। नंबर 5 पर है मशीन वॉज डैमेज ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन एंड वॉज रिपेयर एट अ कॉस्ट। यानी कि मशीन इंस्टॉल होने के दौरान थोड़ी सी डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर कराई है हमने। तो जिसका हमने इसको रिपेयर करवाई, वो उसको हम डालेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉलम में। क्योंकि हमने उसको रिपेयर करवाया, उसको ठीक करवाया। तो ये आएगा हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नंबर 6 पर है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग कॉस्ट। मशीन इंस्टॉल करने के लिए और मशीन ठीक से चल रही है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए जितने भी कॉस्ट हुई, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। नंबर 7 पर है प्रोफेशनल फ़ी टू द इंजीनियर। प्रोफेशनल फ़ी भी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है कि मशीन स्टार्ट होने से पहले हमने इंजीनियर की फ़ीस अदा की, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा।
इसके बाद है मशीन वॉज इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क ऑफ फायर फॉर 6 मंथ्स। कह रहे हैं कि हमने फायर का इंश्योरेंस पे करा 6 महीने का, अब हमें उसको 6 महीने बाद दोबारा पे करना पड़ेगा, फिर दोबारा पे करना पड़ेगा। तो ये जो इंश्योरेंस आएगा वो आएगा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्यों? क्योंकि हमें उसको हर 6 महीने बाद दोबारा पे करना पड़ेगा। तो जो फायर इंश्योरेंस आएगा वो आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कॉलम में। इसके बाद है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ये क्या होता है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट मशीन को प्रोटेक्ट करता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए सही सलामत और वर्क करना स्टार्ट कर दे। तो ये जो इंश्योरेंस है वो मशीन का वर्क करने से पहले का इंश्योरेंस है, इसलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉलम में डालेंगे। इसके बाद है फ्रेट। फ्रेट को ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी बोलते हैं। बेसिकली जो किराया लगा मशीन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। इसके बाद है ऑक्ट्रॉय चार्जेस। ये भी फ्रेट चार्जेस से रिलेटेड है। ऑक्ट्रॉय चार्जेस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन पर जो टैक्स लगा जब मशीन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए, जो टैक्स पे किया हमने, वो ऑक्ट्रॉय चार्जेस कहलाया और ये हुआ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम इन सब का टोटल लिख लेंगे। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर और यहाँ लिखेंगे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलें टोटल करते हैं। क्या वैल्यू आई? 2,32,740। अब यहाँ की वैल्यू निकालते हैं। 12,600। तो ये हमारे टोटल कैपिटल और टोटल रेवेन्यू निकल चुके हैं। तो ये हो गई हमारी प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व्ड।